माँ के चार महान स्वरूप। जो लोग अपनी भौतिक प्रकृति को माता के सीधे और जीते जागते प्रभाव की ओर खोल सकते हैं, उनके दिव्यता की ओर चढ़ने के अनुपात में ही उनमें इन गुणों की स्थापना होगी। इन चार स्वरूपों के चार महान नाम हैं: महेश्वरी, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। महर्षि अरविंद ने श्री माँ के रूपों के बारे में यह कहा है। एक, महेश्वरी। राजराजेश्वरी महेश्वरी चिंतनशील मन और संकल्प के ऊपर बृहत में विराजती है और इन दोनों को ऊंचा उठाकर और महान बनाकर प्रज्ञा, ज्ञान और विशालता देती है। वे प्रशांत और अद्भुत है, सदा ही महान और स्थिर रहती है। उन्हें कोई चीज़ विचलित नहीं कर सकती, क्योंकि उनमें संपूर्ण ज्ञान है। वे जो कुछ जानना चाहे वह उनसे छिपा नहीं रहता। वे सभी वस्तुओं को, सभी सत्ताओं को, सबके स्वभाव को और उन्हें चलाने वाले तत्वों को, संसार के नियमों और उसके काल चक्रों को जानती है। वे भूत और वर्तमान को जानती है और जानती है कि ये क्या होना चाहिए। उनमें एक ऐसी शक्ति है जो हर चीज़ का सामना करके उस पर अधिकार कर लेती है। उनके विशाल, अगोचर प्रज्ञा और उत्कृष्ट प्रशांत बल के आगे अंत तक कोई नहीं ठहर सकता। वे अपने संकल्प में सम, धीर और अविचल है। वे मनुष्य के साथ उनकी प्रकृति के अनुसार, चीज़ों और घटनाओं के साथ उनकी शक्ति और उनमें छिपे सत्य के अनुसार व्यवहार करती है। उनमें पक्षपात का नाम भी नहीं है, पर वे परम पुरुष के आदेश का पालन करती है। कुछ को ऊपर उठाती है और कुछ को नीचे फेंकती या अपने पास से हटाकर अज्ञान अंधकार में धकेल देती है। वे ज्ञानी को अधिक महान और ज्योतिर्मय प्रज्ञा ज्ञान देती है। महाकाली। महाकाली और ही प्रकृति की है। विस्तार नहीं ऊंचाई, प्रज्ञा नहीं बल और सामर्थ्य उनकी शक्ति के विशेष गुण है। उनमें अत्यधिक तीव्रता है। सफलता पाने के लिए शक्ति का एक प्रचंड आवेग है। एक दिव्य उग्रता है जो हर सीमा और बाधा के छिन्न भिन्न करने के लिए तेजी से आगे बढ़ती है। उनकी सारी दिव्यता उनके तूफानी प्रचंड कार्यों की भव्यता में फूट पड़ती है। वे तेजी और तुरंत फलदायक प्रक्रिया वाली है। उनका वार सीधा और तेज होता है। वे सामने से ऐसा प्रहार करती है जिसके आगे सब कुछ डरा रह जाता है। असुर के लिए उनका मुख भयानक है। भगवान से द्वेष करने वालों के विरुद्ध उनका मनोभाव भयंकर और निष्ठुर होता है, क्योंकि वे ऐसी रणचंडी है जो कभी युद्ध से पीछे नहीं हटती। वे अपूर्णता को नहीं सहती। वे मनुष्य के अंदर अनिच्छुक तत्वों के साथ कठोर व्यवहार करती है और जो आग्रहपूर्वक अज्ञान और अंधकार से चिपटे रहते हैं उनके साथ सख्ती से व्यवहार करती है। उनका कोप विश्वासघात, मिथ्याचार और अशुभ के विरुद्ध भीषण और तीव्र होता है। वे भगवान के काम में उदासीनता, उपेक्षा और प्रमाद नहीं सह सकती और जरूरत पड़ने पर असमय सोने वाले और आवारा गर्द को प्रहार द्वारा तीव्र पीड़ा देकर तुरंत जगा देती है। शीघ्रगामी, सरल और रुजु वृत्तियों, निसंकोच और निर्बाध गतियों और धधकती ज्वाला से भी अभिप्सा महाकाली की गति है। उनका प्रेम भी उनके प्रकोप के जितना ही तीव्र है। उनमें गहरी और प्रगाढ़ उत्कट अनुकंपा है। अगर साधक उन्हें अपनी पूरी शक्ति के साथ हस्तक्षेप करने की अनुमति दे तो उसे रोकने वाली बाधाएं या आक्रमण करने वाले शत्रु क्षण भर में
भंगुर चीज़ों की तरह नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। अगर उनका प्रकोप विरोधियों के लिए भीषण है और उनके दबाव की तीव्रता दुर्बल और भीरू के लिए कष्टदायक है, तो महान, शक्तिशाली और उदात्त लोग उनसे प्रेम करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। जो काम एक दिन में किया जाता है, उसमें उनके बिना शताब्दियों लग जाती है। इसीलिए भगवान की विजयी शक्ति उनके साथ रहती है और उनकी अग्नि और आवेग और द्रुत गति की कृपा से भविष्य की जगह वर्तमान में ही परम सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। 3. महालक्ष्मी। ज्ञान और शक्ति के ऊपर शाश्वत सौंदर्य का चमत्कार, दिव्य सामंजस्यों का अगम रहस्य है। अति सम्मोहक विश्वव्यापी मनोहरता और आकर्षण का जादू है, जो वस्तुओं, शक्तियों और सत्ताओं को अपनी ओर आकर्षित करके एक जगह बांधे रखता है और उन्हें मिलने और एक होने के लिए बाधित करता है, ताकि छिपा हुआ आनंद पर्दे के पीछे से अपना साज बजा सके और उन्हें अपना ताल छंद और अपनी टेक बना सके। यह महालक्ष्मी की शक्ति है और देहधारी सत्ताओं के लिए दिव्य शक्ति का और कोई रूप इससे अधिक आकर्षण नहीं होता। महालक्ष्मी की ओर सभी बड़े उल्लास और उत्कंठा के साथ मुड़ते हैं, क्योंकि वह भगवान की सम्मोहक मधुरता का जादू फैलाती है। उनके पास होने का अर्थ ही है गहन सुख पाना, और उन्हें अपने हृदय के अंदर अनुभव करने का अर्थ है जीवन का आनंद, उल्लास और चमत्कार से भर जाना। महालक्ष्मी से लावण्य, मोहकता और मृदुता ऐसे ही प्रवाहित होती है जैसे सूर्य से प्रकाश। वे जहाँ कहीं अपनी अद्भुत दृष्टि को स्थिर करती है या जिस पर अपने स्मित की मधुरता डालती है, वही आत्मा उनकी पकड़ में जा आकर बंदी बन जाते हैं और अथाह आनंद की गहराई में डुबकी लगाती है। उनके हाथों का स्पर्श चुंबक की तरह आकर्षक है और उनका रहस्यमय कोमल प्रभाव मन, प्राण और शरीर को परिष्कृत करता है, और जहाँ जहाँ उनके चरण पड़ते हैं, वहाँ वहाँ सम्मोहक आनंद की दिव्य धाराएं बहने लगती है। फिर भी उनकी मोहिनी शक्ति की मांग को पूरा करना या उनकी उपस्थिति को बनाए रखना आसान नहीं है। मन और अंतरात्मा का सामंजस्य और सौंदर्य, विचारों और भावनाओं का सामंजस्य और सौंदर्य, हर बाहरी गतिविधि और क्रिया में सामंजस्य और सौंदर्य, जीवन और उसके परिवेश का सामंजस्य और सौंदर्य, यही है महालक्ष्मी की मांग। जहाँ सर्व सुंदर के आह्वान का उत्तर मिलता है और भगवान की ओर उन्मुख बहुत से व्यक्तियों की मैत्री, एकता और प्रसन्न जीवन प्रवाह होते हैं, महालक्ष्मी उसी वातावरण में निवास करना स्वीकार करती है। जो कुछ कुरूप, क्षुद्र, तुच्छ है, जो दीन, मलिन और कुत्सित है, जो कुछ उज्जड़ और असंस्कृत है, वह उनके आगमन को रोकता है। वे भक्ति का भगवान के प्रति तीव्र आकर्षण के साथ जोड़ देती है। बल और शक्ति को ऐसा छंद सिखाती है जिससे उनके कर्म समस्वर और सप्रमाण हो जाए। वे पूर्णता पर एक ऐसी मोहिनी छा देती है जिससे वह चिरस्थायी हो जाए। 4. महासरस्वती। महासरस्वती माता की कर्म शक्ति और उनकी पूर्णता और सुव्यवस्था की आत्मा है। वे चारों में सबसे छोटी है, लेकिन कार्य संचालन की क्षमता में सबसे अधिक निष्णात है। वे भौतिक प्रकृति के सबसे अधिक निकट है। महेश्वरी जगत की शक्तियों की विशाल रूपरेखा तैयार करती है। महाकाली उनकी शक्ति और वेग को संचालित करती है। महालक्ष्मी उनके ताल और लय को प्रकट करती है, किंतु महासरस्वती
उनके संगठन और कार्य संचालन के ब्यौरे, विवरण, विभिन्न भागों के पारस्परिक संबंध और बलों के सफल संयोजन और परिणाम तथा परिपूर्ति की अचूक यथार्थता की अधिष्ठात्री है। उनकी प्रकृति में पूर्ण कार्यकर्ता का अंतरंग और यथार्थ ज्ञान, सूक्ष्मता और धैर्य, सहज ज्ञान वाला मन, सचेतन हाथ और पारखी दृष्टि, और वे अपने चुने हुए लोगों को ये चीज़ें दे सकती है। वे हमारे ऊपर झुककर हर छोटे से छोटे ब्यौरे को देखती है और छूती है। हर छोटे से छोटे दोष, दरार, बल या अपूर्णता को खोज लेती है और जो हो चुका है और जो करना बाकी है उन दोनों के बारे में विचार करके ठीक ठीक मूल्यांकन करती है। उनकी दृष्टि के लिए कोई चीज़ अति तुच्छ या प्रत्यक्ष रूप में नगण्य नहीं है। कोई भी स्पर्शातीत, छद्मवेशी या छिपी हुई चीज़ उनसे बच नहीं सकती। लापरवाही, टाल मटोल के साथ बेकार टालना या जल्दबाजी में किया गया काम, फूहड़पन या चल जाएगा की वृत्ति और एक की जगह कुछ दूसरा ही कर बैठना, साधन और शक्ति का मिथ्या आयोजन और दुरुपयोग, काम न करना या अधूरा छोड़ देना उनके स्वभाव के लिए अप्रीतिकर और विजातीय है। उन्हें पूर्णता से कम पर संतोष नहीं होता। आवश्यकता के समय वे हमारी माँ है, कठिनाइयों के समय मित्र है, स्थिर और शांत रूप से सलाहकार और परामर्शदाता है। वे अपनी ज्योतिर्मय मुस्कान से हमारी उदासी, हमारे उद्वेग और अवसाद के बादलों को तितर बितर कर देती है। वे हमेशा याद दिलाती रहती है कि उनकी सहायता हमारे साथ है। वे शाश्वत सूर्य के प्रकाश की ओर इशारा करती है। माता की अन्य शक्तियों के सभी कार्य अपनी पूर्णता के लिए उनका सहारा लेते हैं, क्योंकि वे ही भौतिक आधार को सुनिश्चित बनाती है, ब्यौरे की सामग्री की व्यवस्था करती है, निर्माण के ढांचे को खड़ा करके उसमें कीले जड़कर उसे मजबूत बनाती है। महेश्वरी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, दर्शन बधाए रूप नाहूँ पामवा रहूँ छूमती, सेवा તમારી હું કરું તન મન અને વળી ધન થકી, લાખો પ્રણામ સ્વીકારજો આ રંક બાળક ભક્તના। જય મા મીરા, જય શ્રી અરવિંદ।